प्यारे लिसनर्स, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और निरंतर अपनी आशातीत सफलता के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत होंगे। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग हमारे विचारों को कंठस्थ कर रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना के करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आज हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे बताना चाहेंगे कि कई महापुरुषों ने छात्रों के भविष्य के निर्माण के लिए शिक्षा, चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। उन्होंने छात्रों को निडर, आत्मविश्वासी और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होने की सलाह दी है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा को मानव कल्याण का मूल मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक विकास करे। नेक्स्ट आता है इसमें चरित्र निर्माण। वह छात्रों में नैतिकता, साहस और सद्भाव जैसे गुणों का विकास चाहते थे। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता। स्वामी विवेकानंद ने छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने पर जोर दिया है। निडरता उन्होंने छात्रों को निर्भय बनने और अपने करियर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित किया है। सशक्तिकरण। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में देखा है। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों, आदर्शों और लक्ष्यों की वजह से आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। उन्होंने युवाओं को शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास के लिए अपने कई उपदेशों में बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। आज के दौर में युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए स्वामी विवेकानंद के विचार और भी प्रासंगिक होने चाहिए। लक्ष्य विहीन हो रहे आज के भारतीय युवा के लिए, जो भौतिक सुख के पीछे भागते हुए मानसिक तनाव और थकान झेल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद द्वारा सुझाया गया आध्यात्मिक कार्य बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एडवोकेट देवेंद्र के अनुसार, भारत और दुनिया के युवाओं को प्रभावित करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद एक बड़ा नाम है। उनके शिकागो में वर्ष 1893 में दिए गए भाषण ने उन्हें भारतीय दर्शन और अध्यात्म का अग्रदूत बना दिया। तब से लेकर आज तक उनके विचार युवाओं को प्रभावित करते रहे हैं। आज के दौर में जब युवा नई नई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, नए लक्ष्य तय कर रहे हैं और अपने लिए एक बेहतर भविष्य की आकांक्षा रख रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद के विचार और अत्यधिक प्रासंगिक एवं मार्मिक हो जाते हैं। विवेकानंद का मानना था कि एक युवा का जीवन सफल होने के साथ साथ सार्थक भी होना चाहिए, जिससे उसके मस्तिष्क, हृदय और आत्मा का संपोषण भी होता रहे। सार्थक जीवन के विषय में उनके विचारों को 4 बिंदुओं में समझा जा सकता है, जैसे कि शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संधान। विस्तृत अध्ययन के लिए हम यहाँ पे जानेंगे कि स्वामी जी ने युवाओं से निर्भय बनने की अपील भी की है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अधिकतर युवा सफल और अर्थपूर्ण जीवन तो जीना चाहते हैं, लेकिन अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वह शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते। इसलिए स्वामी जी ने युवाओं से अपील की कि वे निर्भर बने
और अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाएं। वह कहते थे कि किसी भी तरीके का भय ना करो, निर्भय बनो, सारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद हमेशा मानसिक रूप से सशक्त होने के साथ साथ शारीरिक रूप से मजबूत होने की बात भी कहते थे। गीता पाठ के साथ साथ फुटबॉल खेलने को भी वह उतना ही महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने साफ कहा है कि शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है, और कोई भी व्यक्ति तब तक भौतिक जीवन का सुख नहीं ले सकता यदि वह ताकतवर नहीं है। नेक्स्ट आता है इसमें कि युवा अधिक से अधिक संख्या में सामाजिक गतिविधियों में शामिल हों। अर्थात स्वामी विवेकानंद जी ने यह भी चाहा कि युवा अधिक से अधिक संख्या में सामाजिक गतिविधियों में शामिल हों, जिससे न केवल समाज बेहतर बनेगा बल्कि इससे व्यक्तिगत विकास भी होगा। उन्होंने सामाजिक सेवा के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी जोड़ा और मनुष्य में मौजूद ईश्वर की सेवा करने की बात कही। उनके अनुसार समाज सेवा से चिंता शुद्धि भी होती है। उन्होंने समाज के सबसे कमज़ोर तबके के लोगों की सेवा करके एक नए समाज के निर्माण की बात कही। युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बाकी हर चीज़ की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन सशक्त, मेहनती, आस्थावान युवा खड़े करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे 100 युवा दुनिया में क्रांति कर सकते हैं। और इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने कई ऐसे तथ्यों को उजागर किया जो कि आज के समय में यहाँ तक कि चाहे विद्यार्थी हो, चाहे युवा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग हों, उनकी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं और उनकी प्रेरणा ले रहे हैं। समय समय पर चेंजिंग देखने को भी मिलती है। हालांकि कुछ गतिविधियां ऐसी भी आ गई हैं जिससे समाज किसी न किसी तरह से पुराने तथ्यों को भूल रहा है और वह आने वाले समय में पूर्ण रूप से सफल होने की प्रयास तो करता है, लेकिन विफलता का भी कहीं ना कहीं मुंह से देखना पड़ता है, जिससे समाज की व्याप्त जो बुराइयां हैं वह उससे अलग नहीं हैं। जैसे भी हो सके शिक्षा को ही अत्यधिक जोर देते हुए सभी को, जो हमारे छात्र हैं विशेषकर, उन्हें अपने मनोभाव को समझकर उन्नति की श्रेणी की ओर बढ़ना चाहिए और अपने भविष्य को एक बौद्धिक शारीरिक गतिविधियों में शामिल कर एक चरित्रवान व्यक्ति का चेहरा सामने आए, जिससे समाज और देश उसे जाने और महत्वपूर्ण तथ्यों को समझे और उससे कुछ सीख अवश्य ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों से अनुरोध है कि सुने, समझें और लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे समय समय पर मोटिवेशन वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।